नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गुनगुन बंसल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञानी दुनिया। वो जगह जहाँ हम दुनिया के हर कोने की सच्चाई सटीक और समझदार रूप से लाते हैं, बिना किसी दिखावे या डर के। आज की खबर कोई छोटी बात नहीं है। फिलीपींस के प्रेसिडेंट भारत आए और इस मुलाकात से भारत फिलीपींस के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ गया। ये सिर्फ एक विजिट नहीं, ये है एक रणनीतिक कदम जो चीन की चालों के खिलाफ एक सदी हुई चाल है। तो करते हैं यात्रा की शुरुआत। किस तरह फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने भारत का दौरा किया और किन चीज़ों का अनुभव लिया, कितने दिनों तक भारत में स्टे किया, इन सब चीज़ों को हम बारीकी से जानते हैं। तो उन्होंने प्रेसिडेंट जो फिलीपींस की है उनका नाम है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, जो भारत आए 4 से 8 अगस्त तक की अवधि के लिए, यानी कि 4 तारीख को ये भारत में प्रवेश किए और 8 तारीख तक ये भारत के अंदर स्टे करेंगे। पहली बार है कि मार्कोस जूनियर भारत आए। उनके पिता 1976 में भारत आए थे, उसके बाद अब ये आ रहे हैं। तो वी कैन से इट्स ऑलमोस्ट 50 years पीरियड हैज़ पास्ड, अ गोल्डन जुबली आफ्टर दैट एनी पर्सन or great person came from the Philippines in our own country. It's a moment of golden. It's a golden moment for the country. वेलकम से राष्ट्रपति भवन में फिर उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जो उनकी यात्रा की शुरुआत थी, उनकी यात्रा की शुरुआत सेरेमोनियल वेलकम से राष्ट्रपति भवन तक, फिर उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। भारत और फिलीपींस के बीच में क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या ऐसी डिप्लोमेटिक चीज़ें हुई जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, तो मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करती हूँ। जो मार्कोस जूनियर ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और बहुत सारे समझौते पर MOUs साइन किए, खासकर समुद्री सुरक्षा यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, रक्षा सहयोग, डिफेंस कोऑपरेशन, शिक्षा और विज्ञान और आपदा प्रबंधन। ये 4 की पॉइंट्स थे जिन पर डिस्कस किए। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक नॉलेज के लिए भी। सबसे पहले उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर डिस्कस किया, यानी कि समुद्र की जो सुरक्षा है, समुद्र पर जो हमले होते हैं वो भारत को किस तरीके से घेर सकते हैं या फिलीपींस को किस तरीके से घेर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर। दूसरा, रक्षा सहयोग, यानी कि आपका डिफेंस सिस्टम कैसा है। अगर मान के चलो आपके ऊपर कोई कंट्री आके आज हमला कर दे तो आप उसके सामने खड़े रह पाओगे, उसकी प्रतिद्वंदी बन पाओगे, तो ये चीज़ें। तीसरा पॉइंट, शिक्षा और विज्ञान, यानी कि एजुकेशन और साइंस के फील्ड में भी उन्होंने डिस्कस किया और जो डिजास्टर रिलीफ है उन सारी चीज़ों को लेकर भी डिस्कस किया। इंडिया एंड द फिलीपींस आर स्ट्रेंथिंग देयर हैंड्स नॉट जस्ट अगेंस्ट चाइना बट फॉर अ मोर बैलेंस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। अब जानते हैं कि चीन को सीधा संदेश इस चीज़ से क्या मिलेगा। भारत और फिलीपींस एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं, उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है काफ़ी सुधर गए हैं। तो भारत और फिलीपींस दोनों ही चीन के साउथ चाइना सी विस्तार के खिलाफ हैं। इस यात्रा ने पहले ही भारतीय नौसेना की डिस्ट्रॉयर्स मनीला पोर्ट पर पहुंची और एक बड़ा जॉइंट मैरीटाइम ड्रिल किया गया। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, ये था हम साथ है का इशारा, हम साथ है का इशारा। रिमेंबर दिस। अब जानते हैं कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा क्या है। ASEAN इंडिया बैठकें, क्वाड और इंडो पैसिफिक विजन, ये सब इस दौरे से जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मार्कोस जूनियर ने पहले ही ASEAN समिट 2023 और 2024 में एक दूसरे से मिल चुके। विदेश मंत्री जयशंकर ने मार्च 2025 में मनीला का दौरा किया था। इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट ट्रेड, इट्स अबाउट ट्रस्ट, स्ट्रेटजी एंड डिफेंस। तो भारत की इस चीज़ को लेकर रणनीति क्या है? व्हाट इज द इंडिया एमिंग फॉर? मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बढ़ाना, डिफेंस एक्सपोर्ट को मजबूत करना, चाइना के खिलाफ रीजनल यूनिटी बनाना और ASEAN के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक को फ्री और फेयर रखना। भारत का सिर्फ एक बड़ा देश नहीं, एक बड़ा सहयोगी बन चुका है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इस चीज़ पर भारत की रणनीति क्या है। भारत की रणनीति है मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बढ़ाना, डिफेंस एक्सपोर्ट्स को मजबूत करना, चाइना के खिलाफ रीजनल यूनिटी बनाना और ASEAN के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक को फ्री और फेयर रखना। भारत अब सिर्फ एक बड़ा देश नहीं, एक बड़ा सहयोगी बन चुका है। ये यात्रा बताती है कि भारत अब पैसिव डिप्लोमेसी नहीं करता, अब हम प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करते हैं। ये 5 दिन के दौरे से साफ है कि भारत फिलीपींस अब इंडो पैसिफिक में साथ चलना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या चीन को इस रिश्ते से टेंशन होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्ञानी दुनिया को सब्सक्राइब
मत कीजिए, बस वापस आइए।